खबर मैनपुरी से है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम पहुंचे मैनपुरी, विपक्ष पर जमकर बोला हमला। मैनपुरी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचने के बाद शिव पुराण कथा भागवत में शामिल होने के लिए आई सर्किट हाउस पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में विकास चारों ओर कराया गया है। अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए हैं और जो अपराधी हैं वह पुलिस की कार्रवाई से डरकर कहीं छुप गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सड़कों का निर्माण सरकार ने चौमुखी कराया है। मणिपुर की घटना पर बोले, विपक्ष आज संसद में अपना पक्ष रखेगा, जिसके बाद संसद में ही मणिपुर की घटना को लेकर पटना और बिहार और गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा पर आखिर सवाल क्यों नहीं उठाए। वहां भी खुलेआम महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। विपक्ष द्वारा इंडिया नाम रखने पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संगठन में विपक्ष में शामिल होने वाले लोग पहले सोच लें और समझ लें, उसके बाद ही संगठन और विपक्ष संगठन के साथ खड़े हों। वहीं डिप्टी सीएम बोले कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी की होंगी, उसमें मैनपुरी भी शामिल होगी। जो कथा है उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आया और अभी यहाँ से आगरा में कार्यक्रम है, उसके बाद फिर हाथरस में है। 3 जिलों के प्रवास पे आज आने का अवसर मिला है। मैनपुरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशेष चिंता भारतीय जनता पार्टी को है और मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 का चुनाव की जो 80 की 80 सीटें हैं उनमें से भारी मार्जिन से जीतने वाली एक सीट मैनपुरी भी होगी। आज पूरे भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। जो अपराध युक्त जिले थे जिनमें अपराधी और माफियाओं का वर्चस्व था और जहां पर विकास का अभाव था, आज हर घर नल की व्यवस्था हो रही है। नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। विगत 6 वर्षों में 250 माध्यमिक और 78 डिग्री कॉलेज और 15 से ऊपर विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। आज प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे, 6 मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, आज एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का जेवर नोएडा में लगा है। अब उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश वाला प्रदेश बना है। माफिया जेल में है या प्रदेश के बाहर है या ऐसी जगह है जहां से उनका वापस लौटना मुश्किल है। कानून का राज्य है और इसके लिए भारी मात्रा में 3,90,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी के साथ में बना है। एक तरफ अयोध्या का श्री राम मंदिर बनकर तैयार होने की अवस्था में पहुंच रहा है, दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर अपनी भव्यता और गरिमा को आज पूरे देश में स्थापित कर रहा है। क्योंकि 77 दिन तक देखिए, आज लोकसभा में विपक्ष का जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें मणिपुर पे व्यापक चर्चा होनी है, लेकिन मणिपुर के साथ साथ बिहार में जो कुकृत्य है क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो केरल में खुलेआम बहुसंख्यकों के बारे में नारा लगाते हुए स्त्रियों का अपमान करते हुए चल रहे, क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बंगाल में दर्जनों नहीं सैकड़ों महिलाओं के साथ में दुष्कृत्य की घटनाएं हुई हैं, खुलेआम उनके घरों को जलाने का तांडव हुआ है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? सभी पे महिलाओं का कहीं भी अपमान हो ये बर्दाश्त नहीं है मोदी जी की सरकार में, और उसमें पर्याप्त जो कार्रवाई है वो भी सरकार करती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा है महिला अत्याचार का, बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं, बंगाल में पलायन जारी है महिलाओं का भी और गरीबों का भी, और खासतौर से बहुसंख्यक वर्ग का। ये भी मुद्दे हैं देश में।
और देश के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं समझता हूं कि अब उनके दिल लद गए हैं। कोई भी षड्यंत्र उनका कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरी बार 2024 में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के विश्वास पर जीतेगी। आने दीजिए राज्यपाल की रिपोर्ट, अभी इतनी जल्दी क्या है? राज्यपाल की रिपोर्ट आए और सारी चीज़ें सबके जनता के सामने तथ्य आने दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मोदी नाम का ब्रह्मास्त्र है? बीजेपी में कोई भी नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। और मोदी जी तो अनमोल रतन है, वो जहां रहेंगे उनकी चमक बरकरार रहेगी। जिस क्षेत्र में काम करेंगे उसी के वारे नारे होंगे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें अटल जी भी कहते थे मैं कार्यकर्ता हूं और मोदी जी भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं। बीजेपी विपक्ष ने इंडिया दल का नाम रखा है, क्या कहना चाहेंगे? अब इमोरल, डिसऑनेस्टी और जिसको बोलना चाहिए कि एक तरह के इनकॉम्पिटेंट लोगों का ये अवसरवादी ये संगठन है और ये पहले मिलते हैं और मिलके टूटने का भी उतनी ही तेजी से रिहर्सल करते हैं। आप सांसद के समर्थन में डिम्पल यादव बैठ गई हैं धरने पे, क्या उन्होंने एक विपक्षी एकता की दिखाने की वो तस्वीर पेश की है? अब जनता ने बहुत सारे लोगों को बैठाल दिया है, तो बैठने का उपक्रम उनका रिहर्सल तो लोगों को करना नहीं, वो पड़ेगा। तो अभी यहीं से जीत के गई है मैनपुरी से। मैंने कहा ना कि बहुत लोगों को जनता ने बैठाल दिया है। मोदी जी की लोकप्रियता ने पूरे देश में और प्रदेश में एक बार बीजेपी को प्रतिस्थापित करके बैठाला है। लोग बैठने का रिहर्सल करें, अच्छी बात है, जनता ने तो उनको बैठा ले दिया। लगातार छोटे दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इसमें अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि इसमें सीटों को बंटवारा कैसे करेंगे? चिंता कोई बीजेपी की ना करे, हर दल अपने दल की चिंता करे। बीजेपी एक ऐसा वटवृक्ष है जो सभी को साया देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत में मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। अब सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है कि उसके बारे में छोटे मोटे लोगों का कोई वक्तव्य आता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। वो करने देता है तो 200 अभी तो गृह मंत्री ने सदन के अंदर खड़े को कहा कि मैं इसमें वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ। कि मंत्रालय से संबंध होता है, वही मंत्री वक्तव्य देता है। अगर आप मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय उसमें वक्तव्य देने के लिए तैयार बैठा है। विपक्ष सुनने से इसलिए भाग रहा है, वो एक मुद्दा बनाना चाहता है। मुद्दा विहीन विपक्ष शोरगुल के अलावा वो जनता के हित में कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं है। मंत्री जी एक आगे उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं संविधान को बदला जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब देखिए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। भारत सनातन संस्कृति का एक ऐसा जीता जागता स्वरूप है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करता है। विश्व में एक ही धर्म है, वो हिंदू धर्म, जो कहता है कि मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो मनुष्य में नहीं, वो प्राणियों में भी कहता हो। मानव कल्याण कौन? जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो भी, और जो उसका शत्रु पाकिस्तान या चीन है उसका भी कल्याण हो। ये जो करती है वो सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति है। तो उसकी स्थापना में कौन बड़ी बात? 2024 में कहाँ से मैदान में उतर रहे हैं आप? 2000 से मैदान में उतर रहे मैं मैदान से भागा कहाँ हूँ? हैं सांसद के लिए। मैं मैदान में था, हूँ और रहूँगा। और मेरा एक ही वाक्य रहता जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, जहाँ मुख्यमंत्री जी विस्तार जो होगा अभी राम मंदिर के लिए मंत्री नहीं रोज तो मिलते हैं लेकिन मैं